हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं। आज हम अध्याय 7 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो भारत में हुआ था वह हुआ था 1857। कब हुआ था? 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब इसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी है, आपको बता दे रहे हैं। क्या हुआ था? 1857 में भारत में जगह जगह क्रांतियां और युद्ध हो रहे थे ना, छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। इन सभी लड़ाइयों ने एक बड़ा रूप ले लिया था, जो किसके खिलाफ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, है ना। अंग्रेजों ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो किया गया था वह किसके विरोध में किया गया था? विरोध किसका था? अंग्रेजों के द्वारा जो लाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार। ठीक है, जो भारतीय लोगों में जो गुस्सा थी, या जो भी भारतीय लोग जो भी 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किए थे, क्या क्रांति किए थे, वो किसके विरोध में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में कंपनी स्थापित की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के विरोध था। वह क्या कर रही थी? जो भी व्यापार, जो भी वस्तुओं का व्यापार कर रही थी, उनका मूल्य क्या कर रही थी? बढ़ा बढ़ाकर उनसे उनके मूल्यों को व्यापार कर रही थी ना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी कि जो उनको जिनका मूल्य वर्तमान में, जैसे उन्होंने कुछ भी कपड़ा, है ना, कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तो कपड़े का मूल्य इतने वृद्धि कर दी थी। ठीक है, कपड़े के मूल्य में इतनी वृद्धि कर दी थी कि आम जनता उसकी खरीद नहीं पा रही थी, है ना। तो विरोध किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का था। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया था? भारतीय लोगों ने किया था। अब जब ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तो एक बड़ी क्रांति होती है, जिससे क्या होता है? जो अंग्रेजी सरकार की जो नींव रहती है वह डगमगा जाती है या हिल जाती है। ठीक है, जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पूरे देश में होता है तो अंग्रेजी सरकार की जो नींव रहती है वह क्या हो जाती है? हिल जाती है। ठीक है, या वो डर जाती है। अब जब 1857 का स्वतंत्र का तो वो डर गए। अब उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने इसे रोकने के कई प्रयास किए। ठीक है, भरसक प्रयत्न के बाद जब उन्होंने हजारों प्रयास किए तब इस संग्राम को क्या किया गया? दबाया जा सका। अब जब ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब दब गया तो अंग्रेजों ने क्या सोचा? उनको तो डर था कि यदि ये तो क्रांति दोबारा हुई तो अब बचना मुश्किल है ना, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए क्या किया? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जस्ट एक साल बाद 1858 में अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में जो नियम चल रहे थे ना, उनमें क्या कर दिया? बदलाव कर दिया। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्यों किया गया था? एक तो हमने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसको खत्म करने के लिए। दूसरा, अंग्रेजों के द्वारा क्या की गई थी? निरंतर कर वृद्धि कर रहे थे ना। मतलब अंग्रेजों ने कृषि कर बढ़ा दिया, लगान कर बढ़ा दिया, है ना, बाजार नियंत्रण व्यवस्था में वहां पर कर बढ़ा दिया, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर दी। इस कारण क्या हो रहा था? भारतीय जनता में क्या हो रहा था? धीरे धीरे असंतोष फैल रहा था, है ना। इसके बाद क्या हुआ था? 1857 की क्रांति जब दब गई, फिर 1858 में एक अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा निकाला गया। अधिनियम मतलब एक नियम में जो पुराने नियम थे उनका संशोधन किया गया। 1857 में जो नियम चल रहे थे उनका संशोधन करके 1858 में फिर नए नियम निकाले गए, जिसमें कुछ बातों को कहा गया, जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। पहली बात ये कहा गया है। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को क्या कर दिया जाएगा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में हुआ था उनको पता था अंग्रेजों को कि यदि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार चल रहा है, जो भारतीय जनता की मांग है, यदि हमने उनको पूरा नहीं किया तो ये क्रांति फिर आ जाएगी ना, और क्रांति आएगी तो अब बचना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो 1858 में सबसे पहली लाइन वही उन्होंने यही लिखी कि
भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात कही भारत का शासन, ठीक है, पहली बात तो ये कही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापार है यहाँ पर भारत में वो समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह कही उन्होंने इस अधिनियम में 1858 के अधिनियम में कि भारत का शासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया जाएगा। मतलब अभी तक भारत में ही गवर्नर बनाए जाते थे, वायसराय बनाए जाते थे, अब भारत में कोई वायसराय नहीं है। अब भारत का जो शासन है वह सीधे इंग्लैंड की जो महारानी है, इंग्लैंड के जो शासक है उनके अधीन कर दिया जाएगा। जैसे इंग्लैंड की जनता उनको मानती है वैसे भारत की जनता भी मानती है, या जो शासक वहां पर रहेंगे जैसे वो शासक इंग्लैंड की जनता पर अपने प्यार दिखाते हैं वैसे ही भारतीय जनता को अपना समझेंगे और उन पर क्या करेंगे, उन पर जो भी है उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका निराकरण करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात ये थी कि इंग्लैंड में भारतीय सचिवालय बनाया जाएगा। भारतीय सचिवालय क्या होता है कि भारत के जो नागरिक रहते हैं वहां जाके रह सकते हैं, है ना, कहां पर, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय सचिवालय बनाया जाएगा। ये बातें थी कुछ, ये सब व्यवहार की बातें थी, मतलब कि भारतीय नागरिकों के लिए क्या कर रही थी, लाभ देने वाली, है ना। उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ इनसे हमको कुछ फायदा देखा होगा। भारतीय नागरिकों को कुछ ऐसे लिखे गए थे वर्ड, है ना, जिससे उनको ऐसा लगे भारतीय नागरिकों को कि कुछ हाँ उनका फायदा होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ बातें लिखी गई थी, होना कुछ नहीं था। जो हमने जो करना था वही करते थे वो लोग, है ना। बातों को बस लिखते थे लेकिन करते नहीं थे। बड़ी बड़ी बातों को लिखेंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को खत्म कर देंगे, लेकिन वो करते नहीं थे, है ना। वो सिर्फ विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे थे और जो विद्रोही जो लोग थे उनको अपने पक्ष में ले रहे थे। ठीक है, उनका ये उद्देश्य था। अब तो ये था 1857 की क्रांति क्या थी हमने बता दिया। अब 1857 की क्रांति के कुछ कारण थे वो आप समझेंगे। 1857 की क्रांति के कुछ कारण ना क्या हुई थी, कारण है ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ये क्यों हुआ था, इसके कारण हम जानेंगे। तो पहला कारण है, याद रखना किसके पढ़ रहे हैं, 1857 के कारण, है ना, 1857 की क्रांति के कारण। ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण। पहला कारण है राजनीतिक कारण, क्या साइड है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीति की दृष्टि से कैसे क्यों किया गया था ये देखो। क्या हुआ था, राजनीतिक कारण को समझेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी और लॉर्ड बेलीजली की सहायक संधि शब्द थी, है ना, दो थी। एक कौन सी थी, लॉर्ड डलहौजी की, लॉर्ड डलहौजी ने नीति अपनाई थी, इसको क्या कहा जाता था, हड़प नीति, है ना। और एक थे लॉर्ड बेलीजली, इनको भी बताते हैं हम पहले संधि। इन्होंने अपनाया था सहायक संधि नीति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण जो था वह लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और लॉर्ड बेलीजली की सहायक संधि शर्तें थी, बनाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत कि यदि किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि यदि किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो पुत्र लेने की प्रथा, मतलब किसी और का दत्तक पुत्र दूसरे का पुत्र गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। और जिन राज्यों में राजाओं के उत्तराधिकारी मतलब उनके पुत्र नहीं होते थे, उन राजाओं के या फिर उन क्षेत्रों में या उन राज्यों में लॉर्ड डलहौजी क्या कर लेता था, अपना शासन कर लेता था। इसको क्या कहा जाता है, हड़प नीति। ठीक है, या ऐसे राजा जिनकी मृत्यु हो जाती थी और उनकी पत्नियां जो रहती थी उनकी पत्नियां क्या करती थी, ऐसे राजा जहां पर क्या होती है उनकी आपातकाल में मृत्यु हो जाती थी तो उन राज्यों पर भी क्या कर देता था, अंग्रेज अपना शासन कर लेते, है ना। इसे क्या कहा जाता था, हड़प नीति। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अभी सहायक संधि व्यवस्था मतलब दो राजाओं के बीच आपसी संधि करना, समझौते करना, मित्र बनाना, ना।
अंग्रेज क्या करते थे, पहले राजाओं भारतीय राजाओं को संधि करते थे, मित्र बनाते थे, बाद में मित्र बनकर वो क्या करते थे, उन्हीं को क्या कर देते थे, खत्म कर देते थे, है ना। कुछ सालों के बाद जब लगता था कि हाँ हमारा इसमें क्या हो गया, यहाँ पर अपना राज्य मित्र बनाते थे। देखो अंग्रेज लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग जो रहते थे भारतीय राजाओं से क्या करते थे, दोस्ती करते थे, है ना। दोस्ती करने पर वो शर्त रखते थे कि अंग्रेज का एक ऑफिसर मतलब एक अधिकारी आपके जो कार्य हैं, जितने भी शासन संबंधी कार्य हैं, उनके कार्यों में अंग्रेज अधिकारी आपकी मदद करेगा। अंग्रेज अधिकारी जो रहता था वह राजाओं की 1-2 साल के अंतर्गत पूरी जानकारी ले लेता था, यह राजा कितना शक्तिशाली है, कहाँ कमजोर है, और बाद में क्या कर देता है, इसी राजा की क्या कर देता, हत्या कर देता था, और जो अफसर रहता था वही उनका शासन करता था, है ना। इस प्रकार सहायक संधि व्यवस्था, ठीक है। तो ये दोनों व्यवस्थाएं थी, एक कौन थी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, और एक थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था। ये भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण था। दूसरे थी भाषा, भारतीय भाषा संस्कृति और परंपराओं पर आधारित। भारतीय भाषा संस्कृति और परंपरा पर आधार, परंपराओं पर आधार। सिंपल सा है, आप समझना, ठीक है। क्या हुआ था, भारतीय भाषा संस्कृति और परंपराओं पर आघात, है ना। अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीय भाषाओं को नुकसान पहुंचाया, उनकी परंपराओं को ठेस पहुंचाई, है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, भारत में एक शिक्षा पद्धति लाई, है ना, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति लाई, ठीक है। लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में एक शिक्षा पद्धति लाई गई, ठीक है, या एक मैकाले प्रस्ताव लाया गया, जिसके अंतर्गत सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा को विशेष स्थान दिया या ऊंचा स्थान दिया जाना था, ठीक है। तो अब देखो लॉर्ड मैकाले जो था, लॉर्ड मैकाले ने क्या लाया, भारत में एक शिक्षा पद्धति लाया, ठीक है। लॉर्ड मैकाले भारत में शिक्षा पद्धति लाया, लेकिन उसने क्या किया कि केवल भारत में अंग्रेजी शिक्षा को भी मान्य किया और हिंदी को महत्व नहीं दिया, जिससे क्या हुआ, भारतीयों को क्या हो गई, या भारतीयों की जो भाषा और संस्कृति या परंपराओं की भावना उनको क्या पहुंची, ठेस पहुंची, है ना। तो ये होता है। तीसरा कारण ये था, तो आप लिख सकते हैं इसमें, देखिए आइए ना, लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाई गई शिक्षा पद्धति जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को भी महत्व दिया गया, जिससे भारतीय लोगों की भावनाओं को या परंपराओं को क्या पहुंची, ठेस पहुंची, ठीक है। यह भी 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। तीसरा था सैनिकों में असंतोष। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सैनिकों में असंतोष का क्या कारण था, सैनिकों में असंतोष की भावना। कई बार क्वेश्चन में आता है कि सैनिकों में असंतोष क्यों व्याप्त था, ठीक है, भारतीय सैनिकों में असंतोष क्यों व्याप्त था, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे, एक बार समझना, ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। कैसी नीतियां, ठीक है। तो क्या किया था अंग्रेजों ने कि अंग्रेजों को पता था कि भारतीय सैनिकों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं चल पाएगा, है ना। हमारा जो अस्तित्व है या हमारी जो भी शक्ति है वह भारतीय सैनिकों पर ही टिकी हुई थी। क्या होता था, भारतीय सैनिक जो भर्ती रहते थे उनको उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जाता। पहला तो ये था ना, तो अंग्रेज लोग भारतीय सैनिकों को उच्च पद पर नियुक्त नहीं करते थे, उनको यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, ठीक है। और क्या रोक लगा दी थी इन पर, क्या प्रतिबंध लगाए थे भारतीय सैनिकों को, तो भारतीय सैनिकों के तिलक रखने, टोपी पहनने, दाढ़ी मूंछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे सैनिकों की जो भावना रहती है ना, धार्मिक भावना रहती है, उनको क्या हो गया। अब जो लोग क्या रखते थे, चोटी रखते थे, जो दाढ़ी मूंछ रखते थे, सिख लोग हैं ना, मुस्लिम लोग हैं, तो उन पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे क्या हुआ था, भारतीय सैनिकों
की जो धार्मिक भावना थी उनको क्या पहुंचती थी, ठेस पहुंचती थी। तो यह भी एक प्रमुख कारण था जिसके कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बन जाएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन, सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, ठीक है, तो क्यों कारण थे हमने बता दिया। चौथा आता है तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है, ये क्वेश्चन बनता है, सैनिक में असंतोष के क्या कारण थे, तो हमने समझा दिया। सैनिकों में असंतोष के कारण थे, सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था, है ना, दाढ़ी मूछ, ठीक है, टोपी लगाने की प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया था, ये सारे कारण थे, है ना। तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण क्या होता है कि बैरकपुर में, कहाँ पर, एक बैरकपुर स्थान है, बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857, ठीक है, बैरकपुर की छावनी में, ठीक है, बैरकपुर की छावनी जिले में 1857 में क्या हुआ था, मंगल पांडे, ठीक है, एक सैनिक था, अंग्रेजी सैनिक। तत्कालीन कारण ये थे कि बैरकपुर की छावनी जिले में 1857 में अंग्रेजी, एक भारतीय सैनिक था जो अंग्रेजी सेना में था, कौन, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया था, चर्बी वाले, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस में या फिर चर्बी जो मिली रहती है ना, तो एक जो राइफल रहती है, क्या रहती है, राइफल मतलब बंदूक, बंदूक में क्या रहता है, चर्बी वाला कारतूस भरा जाता है। तो बैरकपुर के छावनी जिले में 1857 में मंगल पांडे ने राइफल में चर्बी वाली कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर या गुस्से में आकर क्या कर दी, अंग्रेज ऑफिसर की हत्या कर दी, जिसके कारण उसको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। तो ये भी एक क्या था, 1857 की क्रांति का एक कारण था, बन जाएगा। उसने क्यों मना कर दिया गया था, क्योंकि चर्बी वाले जो कारतूस में गाय और सुअर की क्या मिलाई जाती थी, चर्बी मिलाई जाती थी, और मंगल पांडे ने उसे मुंह को काटने से, मुंह से काटने को क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसके कारण क्या हो गई थी, उसे फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो बन जाएंगे ये कारण 4। और आते हैं आपको 1857 की क्रांति क्या है। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण को समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस अध्याय से यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये तो थे 1857 की क्रांति की क्या कारण थे, क्यों की गई क्रांति, ठीक है। अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, क्या पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।